नहीं, मेरी एल्बो में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं था। जब वो आया तो वो बहुत खुशी थी। तो अब तो शुरू में तो घर वाले बोल रहे होंगे कि ज़बरदस्ती ऑपरेशन करा लिया, दवाई भी नहीं दी। तो ये पेशेंट थे हमारे पास, जब ये आए थे तो इनके हाथ में ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी थी, काफ़ी टाइम से थी और हाथ में कोई मूवमेंट नहीं था। उस टाइम जब ये इन्होंने मेरे बारे में सोचा, ढूंढा, दोबारा अंदर से ऐसी वो आई कि हाँ क्या पता एक ऑपरेशन में ठीक हो जाए, तो वो डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप इससे वो चीज़ सीख सकते हैं। कितनी भी पुरानी इंजरी हो, उस टाइम डिसीजन कैसे लेना होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं उस टाइम, और फिर भी अपना डिसीजन अपने ऊपर बिलीव कर ऑपरेशन कैसे कराया इन्होंने, कितने टाइम में रिजल्ट आया, कितने टाइम की दवाई दी थी, कोई रेस्ट करने के लिए भेजा था क्या, कोई काम करने के लिए रोका था क्या, किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी इनको दिक्कत आई क्या। तो पूरा तुम्हें सच बताना है जी, अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन देना है, बता दो अपने बारे में। मैं बड़ला से भानु त्यागी हूँ जी। नेम मेरा भानु त्यागी है, गाँव बड़ला, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2018 24 फरवरी में बाइक से। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, उसके कारण मैं हाथ का ट्रीटमेंट अपना करवा नहीं पाया था। तो बहुत मतलब रिसर्च किया डॉक्टरों पे, तो पता नहीं चल पाया। उस टाइम डॉक्टर बताते रहे हो जाएगा भाई, ऐसे मेडिसिन करो, ये करो, वो करो, तो वो हो नहीं पाया। तो फिर मैंने यूट्यूब से खोजा था आपको। यूट्यूब से खोज के मैंने फिर मैं आपके पास आया एक बार। समथिंग 4 साल पहले आया था आपके पास, 3 या 4 साल पहले। हाँ। फिर मैं आया, आके मैं चला गया। फिर मैं उसके 1 साल बाद, 1 या 2 साल बाद आया आपके पास ऑपरेशन के लिए। आपने बोला था कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है। आपने इसका ऑपरेशन किया था 2 साल पहले। आपने बताया था कि 18 महीने तक का टाइम है रिजल्ट आने का। और मेरी एल्बो में जो रिजल्ट आया था वो अभी आया हुआ है 35 से 40%। 6 साल बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था। 35 से 40% रिजल्ट आया हुआ है। और लगभग 5-6 दिन आपने एडमिट रखा था यहाँ पे ऑपरेशन के बाद मुझे। बाकी कोई मेडिसिन नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बाकी सब कुछ क्लियर। नहीं, मेरी एल्बो में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं था। जब वो आया तो वो बहुत खुशी थी। तो अब तो शुरू में तो घर वाले बोल रहे होंगे कि ज़बरदस्ती ऑपरेशन करा लिया, दवाई भी नहीं दी। शुरू में तो पापा ने भी यही बात कही जी यहाँ पे। तो बोला बहुत बड़ा ऑपरेशन करा लिया भाई, यहाँ से भी मसल्स ले ली, सब सारा बॉडी को फिर जब कर दिया, कर दिया, खाली फिर जब ये लेट के हाथ यहाँ आने लगा तो फिर उन्हें भी लगा कि हाँ भाई रिजल्ट सक्सेसफुल आ रहा है पूरा। तो उनको क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो जीता है उसी को सलाम करते रहते हैं? घर वाले भी ऐसे हैं, क्या करना चाहिए उनको? उनको यही करना चाहिए। मैं तो एक बार दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आके दिखाओ, आपको लग रहा हो जाएगा तो करा लेना ही बेटर है। इसका एक ही उपाय है मेरे हिसाब से, तो ऑपरेशन ही है। यहाँ पे कहाँ के पेशेंट देख लिए थे तुमने? पेशेंट तो कोई झारखंड का था, कोई नेपाल का था, अदर स्टेट के भी थे बहुत सारे, और भी दूर दूर के। तो यहाँ खाली बैठे रहते हैं क्या? नहीं तो उनके फ़ोन नहीं उठते, व्हाट्सएप का रिजल्ट नहीं, फ़ोन जवाब नहीं आता। तो वो ये कह रहे होते हैं कि फ़ोन से पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब फ़ोन से या ऐसे मेरे को एक बार देख के बता दो ठीक होगा नहीं होगा। वो ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पर आके दिखाना। यहाँ पे आके क्या फ़ायदा होता है कि हम चाहते हैं तुम यहाँ पर आओ। नहीं कि उनको यहाँ पे जब पेशेंट को देख रहे होते हैं, इतना इस टाइप का एटमॉस्फेयर होता है, तो उनको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है नहीं मिलता? हाँ जी मिलता है, क्योंकि कहीं ऐसा कोई 10-12 बार तो आपको मैं भी कॉल कर चुका था पहले, तो उठा ही नहीं होगा। यहाँ आने से पहले 1-2 बार उठाया था आपने। बस उस टाइम आपने एक वीडियो मांगी थी, आपने कहा आके दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है। फिर मैं आके दिखा के गया था। तो उस टाइम ऐसा नहीं लगा डॉक्टर साहब पैसे के लिए? लगा था जी, बहुत ज़्यादा बहुत लगा था वो। तो 1000 रुपये के लिए डॉक्टर रो रहा है क्या तुम्हें? नहीं बहुत लगा था। फिर यहाँ पेशेंट देख कर रिलीफ मिल गया था। तो तुम सब सुन लो भाई साहब कि डॉक्टर को ना तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। डॉक्टर जो है एक्सपर्ट होता है ना, उसके बाद दुनिया अपने आप ही आ रही होती है, उनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें ये सच्ची में समझ लो कि जब तुम एक पेशेंट से दूसरे, तीसरे, चौथे, जब सारे टाइम हाथ ही हाथ के पेशेंट देख रहे होते हैं ना, तो तुम्हें आइडिया हो जाता है, कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है। अगर रिजल्ट नहीं भी आ रहा हो ना, तो कॉन्फिडेंस खींच के तुम्हारा रिजल्ट ले आता है। क्योंकि हम अपनी तरफ से जितना भी अच्छा कर लें, लेकिन रिजल्ट आना कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि अंदर कॉन्फिडेंस से निकल के लेकर आती है तुम्हारी।